ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जमाकर्ता भी हैं, एजेंट भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सहारा इंडिया के शिकार वर्षों से हुए हैं और इनके लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो हैं सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ का मोर्चा के अध्यक्ष हैं मौजूद है। क्या मांगे हैं आपकी? और आज जो है देश की राजधानी दिल्ली में आप लोगों की अलग अलग राज्यों से आने की जरूरत पड़ी है। देखिए, मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अभय देव शुक्ला। आज दिल्ली जंतर मंतर पे हम अपनी बात रखने आए। हमको तो अभी तक लगता था कि ये दिल्ली हमारी है, ये दिल्ली जो हमारे देश का सरताज है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने बताया ये दिल्ली आपकी नहीं है, ये दिल्ली आपका नहीं है। मैं बहुत शॉक्ड रह गया जिस तिरंगा झंडा को लेकर हम देश पे अपने झंडे को गौरव महसूस करते थे। हम जानते थे दिल्ली हमारी है। हम चल रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से संसद भवन में अपनी बात रखने चाहेंगे, सरकार हमारी बात सुनेंगे। हमको यहाँ दिल्ली में वो मिला ही नहीं। हम खोजते रह रहे हैं कि दिल्ली में, अब जा रहे थे दिल्ली इसी के लिए कि दिल्ली में वो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय कहाँ है जिसमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं और उन गरीबों की बात करने का है। वो कह रहे थे कि हम चाय बेचने वाले परिवार से आए और इस देश के परिवार के लोग चाय बेचने वाले ने, बहुत सारे चाय बेचने वालों ने सहारा में अपना पैसा जमा कर, आपकी के भाई थे। आपने कहा कि पकौड़ी तलिए, वो पकौड़ी तलने के लिए भी चले गए, लेकिन वो पकौड़ी तलने वाले लोग भी। एक बात बताइए, आपका ये आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है या सहारा इंडिया के खिलाफ है? देखिए, इस देश का आंदोलन जिस भ्रष्टाचारी के उन्होंने सहारा के सुब्रत राय को भारत की सरकार ने यह लाइसेंस जारी कर दिया था कि देश के सभी देशवासियों के खून को चूस के, उनकी गाड़ी कमाई चूस के आप उसको डंप करके मुझे लाके दो। मुझे तो ये लगता है कि उनको संरक्षण प्राप्त है भारत की सरकार को, भारत का सरकार का, कि वो देश का गरीबों का पैसा लूट के देश के जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके पास पहुंचा दे रही है और उससे वो मौज काट रहे हैं। तो हम सरकार से पूछने आए, सरकार से पूछने आए कि लाइसेंस क्यों दिया ऐसे आदमी को और क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? एक बात बताइए, गवर्नमेंट लाइसेंस सबको देती है, गवर्नमेंट तो ये नहीं कहती कि भी ये चीट करेंगे लोगों के साथ, लेकिन अगर चीट होती है तो उसमें गवर्नमेंट के क्या दोष? गवर्नमेंट का क्या दोष जी? जिस कंपनी को भारत की सरकार लाइसेंस देती है, बाकायदा उसको हर साल ऑडिट कराती है, उसकी कागजों की जांच कराती है और फिर उसको आगे रिन्यूअल करती है कि नहीं अब आप काम करने लायक हो। 30 से 32-35 साल तक आपने उसके कागज को नहीं देखा। जिसकी जिम्मेदारी थी ऑडिट होती थी, तो क्या वो ऑडिट करने वाला अधिकारी फ्रॉड था, घूस लिया था, फर्जी दिया था? जब हर साल ये ऑडिट होती है और हर साल इस ऑडिट को नहीं पकड़ा गया, तो 30 साल के बाद क्यों पकड़ा गया उसको? 30 साल तक उसने देश के लोगों को लूट लिया, तो कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदार है उसका? इसका मतलब इस देश में बैठे अधिकारी और कर्मचारी, उसका नेता, सब मिले हुए थे और उसको लूटने का प्रमाण पत्र दिए हुए थे और लूट लिया और देश में सारे लोगों को आज सड़कों पे निकल के आना पड़ा। कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई भी हुई है। कौन सी कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई? जेल भी होके आए। कितने लोग? सुब्रत राय के कौन मर गए? सुब्रत राय के कौन मर गए? कभी उनके लड़के को कहीं देखा है कि उनके लड़के को पैर में चोट आ गई? हमारे कार्यकर्ताओं ने जान दे दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जान दिया है। 7,500 लोग मर गए हैं। सुब्रत राय के घर में किसी की मौत हुई है? और मोदी जी, अब क्या बोलूं, आपके किसी नेता के घर में इतनी तरह से मौत हुई है जो नेता सांसद और विधायक हो गया है? हमारे वोटों से चुनाव जीत के जाते हैं आप, और देश के संसद में जब बात करनी होती है तो उद्योगपतियों के आप बात बोलने लगते हैं। देश का गरीब जो आपका वोट दिया है, आपको सदन में पहुंचाया है, आपको बोलने के लिए, आपको आने के लिए फुर्सत नहीं है, नहीं मानते उससे सरकार को, जिस सरकार को हमारे लोगों की सुधी नहीं हो, उखाड़ के फेंक देने के काम करेंगे हम सारे के सारे लोग, अगर हमारे लोगों का भुगतान नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या सहारा इंडिया के पास जाके इस तरह का कभी आंदोलन की है, मांग की है? सहारा इंडिया देश के सारी सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। वो जहां भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सहारा के ऑफिसों से लेके सारे जगहों पे उनके प्रशासन के लोग उनके गुलाम हो जाते हैं और हमारे लोगों को प्रोटेस्ट करने से मना करते हैं। और वो परिस्थितियां आती है जैसे आज आई। आज मुझे गिरफ्तार किस नाते किया? भाई, मैंने देश का तिरंगा झंडा लिया अपने हाथों पे, आतंकवादी हूं क्या? इस देश का तिरंगा झंडा 15 अगस्त के बीच में, अगस्त का महीना है, देश के दिल्ली की सड़कों पे लेके निकलूंगा तो कौन गुनाह कर रहा हूं? किसने कहा कि भारत माता के विरोध में कोई नारे लगा दिए? किसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दिया? कोई कहा? अगर किसी ने यह कह दिया होता तो बात समझ में आती।
लेकिन अगर हम देश का जिंदाबाद कर रहे हैं, देश के सरमे और प्रणाली में जहां पे सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली और सारी व्यवस्थाएं पनपती हैं, उसके बीच में अपना तिरंगा का झंडा लेके भारत माता की जय कहते हुए अपनी बात रख रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों नहीं आप अपना बात करने दे रहे हैं? और सुनने दीजिए, मेरा नहीं सुनने देना चाहती। तो क्या अब आगे अगर आप लोग की इस तरह का मांग नहीं माना जा रहा है तो क्या फिर करें? ये तो कह रहे हैं कि आपको कल कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप कार्यक्रम मत करने दीजिए, हमको फांसी की सजा चढ़ना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने कहा इतने मुकदमे ला दूंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, दिल्ली रोज आना पड़ेगा। तो हमने तो कह दिया कि आप मुझे संत की फांसी पर चढ़ा दो, कोई बात नहीं। अब ये साथी क्या करना चाहेंगे? अगर वो भी फांसी पर चढ़ना चाहते हैं तो सब साथ रहेंगे और सब लोग फांसी का फरमान उनका सुनने के लिए तैयार है। कहीं नहीं जाएंगे वापस। हमारा आंदोलन होगा और हमको सिर्फ उद्देश्य है, सिर्फ पैसा हमारा वापस होना चाहिए। पैसा वापस दे दे, सरकार से कोई दुश्मनी नहीं। एक बात और